बच्चों आज हम इस वीडियो में सीखेंगे सैनिक स्कूल 2023 क्लास 9 मैथ के क्वेश्चन के बारे में। तो यहाँ पे क्वेश्चन क्या कह रहा है, इफ a is equal to 5 plus 2 root 6 and b is equal to 1 by a, then what will be the value of a square plus b square? Option A is given as 100, option B 96, option C 102, option D 98। तो ये काफी आसान क्वेश्चन है, मैं आपको ट्रिक के साथ बताता हूँ पूरे क्लैरिटी के साथ कि कैसे आप इसको आसानी से समझ के बहुत ही शॉर्ट टाइम में बना सकते हैं। तो यहाँ पे क्या दिया हुआ है, a इज इक्वल टू 5 प्लस 2 रूट 6। तो यहाँ पे लिखिए a इज इक्वल टू 5 प्लस 2 रूट 6। फिर उसके बाद b क्या दिया हुआ है, तो b यहाँ पे दिया हुआ है 1 बाई a। इसका मतलब है कि अगर a का वैल्यू है 5 प्लस 2 रूट 6, तो यहाँ पे a के वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करेंगे 5 प्लस 2 रूट 6, 5 प्लस 2 रूट 6। अब सिंपली अगर आप इसको स्क्वायर करेंगे तो थोड़ा कॉम्प्लिकेशन बढ़ सकता है आपके कैलकुलेशन में और आपको ज्यादा टाइम लग सकता है। इसलिए हम क्या करते हैं कि इस तरीके के क्वेश्चंस को उसके कंजुगेट से मल्टीप्लाई करते हैं, डिनोमिनेटर न्यूमरेटर दोनों पार्ट में। तो यहाँ पे कंजुगेट का मतलब क्या होता है, ये जो साइन है वो साइन चेंज हो जाएगा। 5 प्लस 2 रूट 6 के जगह पे हम लोग डिनोमिनेटर में 5 माइनस 2 रूट 6 से मल्टीप्लाई करते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा 5 माइनस 2 रूट 6 से डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई किया, 5 माइनस 2 रूट 6 से डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई किया। तो अब इससे फायदा क्या होगा इसको मल्टीप्लाई करने से, तो अब आप देखेंगे ये आपका आ गया x के फॉर्म में x प्लस y, इसको मानते हैं y। ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा x माइनस y, ये हो जाएगा x माइनस y। सो x प्लस y इंटू x माइनस y इज सिंपली x प्लस y इंटू x माइनस y इज सिंपली x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर। तो x हमने क्या माना है 5, तो 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 25, माइनस y हमने क्या माना है 2 रूट 6। तो देखिए यहाँ पे 2 रूट 6 को जब आप स्क्वायर करेंगे तो 2 का स्क्वायर कितना होगा 4 इंटू रूट 6 का स्क्वायर क्या होगा, तो सिंपली 6। सो 6 इंटू 4 24। So this will become 25 minus 24. So this is producing here the answer as a। इसका मतलब क्या है, तो प्रैक्टिस करेंगे तो आपको दिख जाएगा अपने आप। अगर आपका कैलकुलेशन पूरा भी आपको बेसिक्स पता है, तो 5 का स्क्वायर 25, फिर इसका ये प्लस माइनस माइनस होगा, फिर 2 रूट 6 का स्क्वायर 24। सो 25 माइनस 24 डिनोमिनेटर विल बिकम 1। इट मींस अल्टीमेटली दिस न्यूमरेटर पार्ट विल बिकम हियर 5 माइनस 2 रूट 6। क्या बताया हमने कि डिनोमिनेटर का इसको सॉल्व करने के बाद जैसा कि हमने यहाँ पे बताया क्या मिलेगा 1। सो 5 माइनस 2 रूट 6 डिवाइड बाई 1, सिंपली इट विल बी 5 माइनस 2 रूट 6। तो यहाँ पे क्या मिल गया आपको, b मिल गया, इधर a मिल गया। अब दोनों को स्क्वायर करना जोड़ना आसान है। सो नाउ विल सी है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, इसका मतलब क्या है, अब 5 प्लस 2 रूट 6 का होल स्क्वायर करना है प्लस 5 माइनस 2 रूट 6 का होल स्क्वायर। ए प्लस बी के होल स्क्वायर के फॉर्म में आ गया यहाँ पे, या फिर इसको बोल सकते हैं कि x प्लस वाई का होल स्क्वायर, x माइनस वाई का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 25 प्लस 2 रूट 6 का होल स्क्वायर कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका 24। फिर उसके बाद एक टर्म क्या आएगा, तो 2ab। सो 2ab मींस प्लस 2 इंटू 5 इंटू 2 रूट 6 प्लस फिर यहाँ पे 5 का स्क्वायर 25, फिर 2 रूट 6 का होल स्क्वायर 24। सो 25 प्लस 24 माइनस 2ab। So this will become here 2 into 5 into 2 root 6। तो सिंपली यहां पे दिख रहा है
क्या दिख रहा है आपको यहाँ पे, क्या दिख रहा है यहाँ पे, 2 × 5 × 2√6 और यहाँ पे है -2 × 5 × 2√6, ये दोनों डायरेक्टली यहाँ पे कैंसिल हो जाएंगे, प्लस माइनस फैक्टर। ये कितना हो गया, 25 + 25 50 और 24 + 24 कितना हो गया, तो ये हो गया आपका 48। सो दिस विल बी 50 + 48, so this will become ultimately 98. So 98 is given in this option, in which option, this option. तो यहाँ पे सिंपली दिख रहा है यहाँ पे कि इसमें एक +2ab का टर्म आएगा, इसमें -2ab का टर्म आएगा जो कैंसिल हो जाए, तो सिंपली क्या हो जाएगा, 5 का स्क्वायर 25, 2√6 का होल स्क्वायर 24, यहाँ पे भी 5 का स्क्वायर 25, 2√6 का होल स्क्वायर 24, तो बस दोनों को, ये चारों टर्म को जोड़ देंगे, 25 + 25 50 + 24 24 will be 48, so 50 + 48 is 98। तो यहाँ पे आपको यह आंसर मिल जाएगा ऑप्शन डी में। अगर यहाँ पे यह कंजुगेट वाला कॉन्सेप्ट नहीं यूज करेंगे तो आपको महंगा पड़ सकता है, आपका टाइम कंज्यूम हो सकता है ज्यादा और आपका कैलकुलेशन बहुत ही लेंदी जा सकता है। तो इसलिए इन सब चीजों की जानकारी आपको होना चाहिए और फॉर्म आपको पकड़ में आना चाहिए कि सिंपली यहाँ पे दिख रहा है, क्या दिख रहा है कि 5 + 2√6 × 5 - 2√6 को मल्टीप्लाई करेंगे तो सिंपली 1 आएगा डिनोमिनेटर, तो न्यूमरेटर वाला पार्ट बच जाएगा और 5 - 2√6 से न्यूमरेटर में डिनोमिनेटर मल्टीप्लाई करने से कोई फर्क नहीं पड़ता इस टर्म को। तो इस तरीके से आप इसको क्लैरिटी के साथ बहुत ही शॉर्ट टाइम में, हम तो समझाते हैं आपको इसलिए थोड़ा टाइम लगा, अदरवाइज सॉल्व करने के लिए आपको पर्सनली इतना टाइम नहीं लगना चाहिए, 1 मिनट काफी है। सो दिस ऑप्शन डी द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। I hope all the things are clarified in the crystal clear.